हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू योर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके समक्ष आपके बहुत ही ज़्यादा प्रेम को पाते हुए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। प्यारे बच्चों, लगातार मेरे बहुत सारे दोस्तों और आपके कॉल को मैं पा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आप सभी मुझे कह रहे हैं कि सर वर्कशीट बनाइए, वीडियो लेके आइए, वर्कशीट की वीडियो लेके आइए। तो आज मैं आप सभी की इसी डिमांड को पूरा करते हुए एक वर्कशीट की वीडियो लेके आया हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है वर्कशीट की। डीओई लगातार वर्कशीट जारी कर रहा है 6 जुलाई से। तो आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 8 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ये वर्कशीट लेके आया हूँ। जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको हम हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं। तो पहले इसका मतलब समझते हैं प्यारे बच्चों कि क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब है ट्राई फोर मीन्स 3, गोनो मीन्स भुजा मतलब साइड, मेट्रिक मीन्स मेजरमेंट मतलब 3 साइड्स के एंगल और उनकी जो साइड्स है, उनके ट्रायंगल्स की जो साइड्स है उनके मेजरमेंट या फिर उनके आपस में रिलेशनशिप को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसको हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं दोस्तों तो उसमें हम यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज को हम यूज करते हैं। ये देखिए आपके सामने एक समकोण त्रिभुज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये समकोण त्रिभुज है हमारा, ये इसका बी ए सी। इस समकोण त्रिभुज में अगर मान लीजिए हम इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हैं, इस एबीसी में हम एंगल ए की बात करते हैं, तो एंगल ए और ये 90 डिग्री के एंगल जिस भुजा पे होते हैं, जिस साइड पे होते हैं उसको हम बेस बोलते हैं। हिंदी में इसको बेटा आधार बोला जाता है। इस बेस को मैं कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये जो साइड्स है जो परपेंडिकुलर होता है इस बेस पे मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। हिंदी में हम इसको लंब बोलते हैं। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस ट्रायंगल की, इस त्रिभुज की सबसे लंबी साइड जो इस 90 डिग्री के सामने होती है, अपोजिट होती है, उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। तो 3 साइड्स को हम 3 अलग अलग सिंबल से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। P फॉर परपेंडिकुलर मतलब लंब, B फॉर आधार मतलब बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। इन तीनों ही पार्ट्स में, साइड्स में हम हमेशा जो रिलेशनशिप की डिस्कशन करते हैं इस एंगल के साथ, उसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हैं उनको डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा साइन ऑफ एंगल ए, जिसको हम साइन ए के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसको हम कोस ए बोलते हैं। सेकंड होता है हमारा टेंजेंट ऑफ एंगल ए, दैट इज कॉल्ड टेन ए। नेक्स्ट हमारा होता है सेकेंड ऑफ एंगल ए, जिसको हम सेक ए कहते हैं। नेक्स्ट कोटेंजेंट of angle A, that is called cot A। 1 2 3 4 5 और लास्ट होता है हमारा कोसेकेंट ऑफ एंगल A, जिसको हम कोसेक पढ़ते हैं। साइन ऑफ एंगल A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। मतलब परपेंडिकुलर हमने देखो डिस्कस किया अभी लंब, और हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण।
तो शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं P/H। तो साइन ए का जो फॉर्मूला होगा आप इसको याद रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले को आप जनरली याद रखेंगे हमेशा, P/H परपेंडिकुलर अपॉन में हैप्पीनेस। कोस ए हमारा होता है बेस अपॉन हैप्पीनेस, मतलब आधार अपॉन में कर्ल, B/H। tan ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे में आधार, मतलब P/B। सेक ए हमारा बेटा कोस ए का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1 कोस ए के बराबर होता है। और आप देख रहे हैं जो कोस ए है वो B/H होता है, तो सेक हो जाएगा H/B। कोट ए हमारा tan ए का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1/tan ए होगा। tan ए आप देख रहे हैं P/B होता है, तो कोट ए हो जाएगा B/P, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक ए हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है, 1/sin ए का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन ए आप देख रहे हैं P/H होता है, तो ये हमारा हो जाएगा H/P। तो ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले हैं। इस चैप्टर में हम इसी के बेसिस पे पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया उसको ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को ये जो फॉर्मूले हैं यही फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, तो मैं अभी आपको इसको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाने वाला हूँ कि आप किस तरह से इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार हम इसको यहाँ पे समझा दिया गया है आपको थोड़ा शॉर्ट लंबे तरीके में कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन ए P/H, कोस ए B/H, tan ए P/B, सेक ए H/B, कोट ए B/P, कोसेक ए H/P। जनरली प्यारे बच्चों आपको ये 3 जो स्टार्टिंग के हैं इन्हीं को याद करना है, इन पे बहुत फोकस करना है, साइन, कोस एंड टेन। बाकी के 3 तो आप देख रहे हैं कि वो रिवर्सिबल है। अगर आपको ऊपर के 3 फॉर्मूले याद हैं तो आप नीचे के उनको रिवर्स कर सकते हैं, तो आपके पास वो फॉर्मूले बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। तो आइए अब हम इनके शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं कि शॉर्टली हम इसको कैसे अपने दिमाग में मेमोराइज कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है जिससे आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक की इन फॉर्मूले को बहुत आसानी से अपने दिमाग में बिठा के रख सकते हैं। आइए बच्चों, तो आइए दोस्तों अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक को देखिए, समझिए, बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक है। आप इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। साइन, कोस, यहां साइन लिखेंगे आप, यहां कोस, यहां टेन। साइन के नीचे इसका कोसेक, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कोट। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखो आप सभी जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, डेली न्यूज पे चलन पे छाया हुआ है पाकिस्तान, हिंदुस्तान। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान आज इस देश में जाके कटोरा मांग रहा है, आज इस देश में जाके भीख मांग रहा है, आज इससे दान मांग रहा है, और हिंदुस्तान जगह जगह जाकर कभी अमेरिका को दवाई दे रहा है, कभी किसी को दवाई दे रहा है। तो इसी से एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है, बहुत सिंपल है, आप उसको आसानी से याद कर लेंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी है, तो हमारा हिंदुस्तान हमेशा कैसा रहेगा? हरा भरा रहेगा। हिंदुस्तान हरा भरा।
पाकिस्तान का पी, भूखा का बी, प्यासा का फिर से बी। पहले लेटर को उठा लीजिए। हिंदुस्तान एच फर्स्ट लेटर, हरा का एच फर्स्ट लेटर, भरा का फर्स्ट लेटर। तो देखिए आपने अभी डिस्कस किया था थोड़ी पहले, सॉरी भरा का बी, मिस्टेक हो जाती है क्योंकि हम हरियाली में जी रहे हैं। हरियाली है तो सब जगह एच ही दिखाई देता है, तो थोड़ा बहुत भर भी लीजिए, बी लगा दीजिए यहाँ पे। तो देखिए प्यारे बच्चों, साइन पी अपॉन एच, कोस बी अपॉन एच, टेन बी अपॉन बी, बी अपॉन बी। हो गया ना शॉर्टकट ट्रिक। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कोस टेन पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। कोसेक साइन का अपोजिट होता है, आप याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, तो यहां से भी उल्टा कर सकते हैं, एच अपॉन पी। सेक एच अपॉन बी, एच यहाँ पे है बी, और कोट बी अपॉन पी। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इस शॉर्ट ट्रिक को हमेशा याद रखेंगे। शॉर्ट ट्रिक बहुत ही लाजवाब है, मस्त है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जय हिंद। आइए अब हम करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल, जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, इफ 15 कोट ए इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। 15 कोट ए आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इक्वल टू 8, यहाँ से कोट ए आपका हो जाएगा 8 अपॉन 15। अब आप ट्रायंगल बनाएंगे इसका, पहले ट्रायंगल एबीसी आपको बोला गया है, कहा गया है बी पे 90 डिग्री, ये हमारा बी हो गया। ए पूछा गया, देखो ध्यान रखेंगे कि हमसे किस एंगल की बात की गई है। ए पूछा गया तो बी के सामने नीचे बेस में आप ए को लिखेंगे। अगर यहाँ पे कोट सी होता तो आप यहाँ पे सी लिखते, इसका ध्यान रखेंगे आप। ये एंगल हमारा ए होगा, ये हो गया, ये बी हो गया, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। कोट ए जैसा कि आप जानते हैं, कोट ए आपका बी अपॉन बी होता है, मतलब आधार बटा लंब, ये आप सभी जानते हैं। तो आपको एक तरह से आधार दिया हुआ है 8 के, और लंब दिया हुआ है आपको 15 के। तो सबसे पहले हम इस h की वैल्यू निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज को निकालेंगे। अब आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज को अगर हमें निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, आपका एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब भी हमारे पास होता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम को जब हम यहाँ पे यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है यहाँ पे क्या है, h रहने देंगे इसको ऐसे। परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारा 15 स्क्वायर, 15 के का होल स्क्वायर, बेस हमारा 8 के होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको प्यारे बच्चों, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, प्लस करेंगे आप इसको तो ये आएगा 289। 289 जो आपका होता है स्क्वायर प्यारे बच्चों, ये होता है आपका 17 का, तो h इक्वल टू हो जाएगा आपका 289 के स्क्वायर, तो बाहर आएगा यहाँ से हो जाएगा 17 के। तो हमारे पास अब हाइपोटेन्यूज आ चुका है, कितना है 17 के। आपसे क्या पूछा गया, आप उसको देखिए। आपसे कहा गया साइन ए को फाइंड आउट करें। तो साइन ए आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब लंब बटा कर्ण। तो आप देखिए बेटा, जो परपेंडिकुलर है हमारे पास दिया हुआ था ऑलरेडी, वो है 15 के।
और हाइपोटेनस हमारे पास आया है 17 के, तो साइन ए हमारे पास हो जाएगा 15/17। ये पहला हमारा आंसर होगा। सेकंड हमसे पूछा गया सेक ए, तो सेक ए आपका होता है h/b, हाइपोटेनस आपका यहाँ पे है 17 और बेस हमारा है 8, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से इसको समझा देता हूं आपको कहा गया था कि एक ट्रायंगल एबीसी है, इसमें एंगल बी पे 90 डिग्री है। इफ 15 cot a equal to 8 फाइंड द साइन a एंड सेक a। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन में आपसे दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और पूछे गए हैं। आपसे कई बार ये भी कह सकता है यहाँ पे फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बच्चे हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इस टाइप से। अब यहाँ पे हमें कोट ए दिया हुआ है 8/15, तो आप देखेंगे कि कोट का जो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वो क्या होता है। तो आपने देखा कि जो कोट होता है वो b/p होता है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, दैट इज आधार बटा लंब। तो आधार भी आपको दिया हुआ है, लंब भी आपको दिया है, मतलब बेस भी दिया हुआ है और परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास जो मिस हो रहा है वो है हाइपोटेन्यूज। तो इस हाइपोटेन्यूज मतलब कोण को फाइंड आउट करने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय मतलब पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमने ये थ्योरम यहाँ पे यूज कर ली। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो जो हमें दिया होगा क्वेश्चन में उनको हम यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। परपेंडिकुलर हमें 15 के। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर के कहाँ से आया, तो प्यारे बच्चों ये आपको रेशियो दिया हुआ है, ना कि ये वैल्यू दी हुई है। ये b/p है 8/15, ये रेशियो है। तो रेशियो को हम कभी भी ऐसे नहीं कह सकते कि बेस की वैल्यू 8 है। रेशियो हमेशा किसी ना किसी चीज का गुणनफल होता है, किसी का मल्टीपल होता है, इसलिए हम यहाँ पे k कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमने मान लिया है। तो लिखेंगे बस k लिख देंगे, आपको कुछ नहीं लिखना है। तो 8k हो जाएगा और नीचे वाला 15k हो जाएगा। तो ये आपका 8k हो गया और परपेंडिकुलर आपका 15k हो गया। इनके स्क्वायर करेंगे तो 15 की स्क्वायर मतलब 15 को डबल मल्टीप्लाई करेंगे 225 आएगा। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप दो बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसकी। 8 का स्क्वायर 64 होता है, दोनों को आप प्लस करेंगे तो 289 होगा। 289 जो होता है उसका स्क्वायर रूट होता है बेटा 17। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया यहाँ पे 17। अब इस हाइपोटेन्यूज की जो हमारे पास वैल्यू है, तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई है। पी भी हमारे पास है, बी भी हमारे पास है, एच भी हमारे पास है। आपका अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, एक शब्द में इस क्वेश्चन को खत्म करना चाहूँ तो मैं आपको बस इतना कहता हूँ, यही आपको सलाह दूंगा कि जो ट्रायंगल क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें पहले आप ट्रायंगल को बना लीजिए और उस त्रिभुज के अंदर ये देखिए कि कौन सा पार्ट आपको नहीं दिया हुआ है। जिस पार्ट को आपको नहीं दिया हुआ है उस पार्ट को आप निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से। रेस्ट इन योर फिंगर्स, बाकी सारा काम आपके फिंगर्स पे रहेगा। अब देखिए कि जैसे हमने P भी निकाल लिया, B भी निकाल लिया और H भी निकाल लिया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हमें फॉर्मूले याद है, अभी आपको सिखाया था कैसे आपको करना है। तो उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। जैसे परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 की हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 की हमारे पास है, k से k कैंसिल हो जाएगा, 15/17 हमारा आंसर आ जाएगा। सेक ए हमारे पास क्वेश्चन है, तो सेक ए आपका होता है h/b, h की वैल्यू 17k, b की वैल्यू है 8k, k से k कैंसिल हो जाएगा, 17/8 हमारा आंसर आ जाएगा। मैं कहता बताइए tan निकाल लीजिए, तो आप यहाँ से tan भी निकाल सकते हैं। सबको जो tan निकालने के लिए बोल दिया tan a, तो tan a होता है p/b, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है 15 और बेस कितना है 8, तो आंसर हो जाएगा 15/8। तो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, इट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। बस कोशिश है और आपको ध्यान रखना है कि आप पाइथागोरस थ्योरम को कैसे यूज करेंगे। आप ये देखेंगे जरूर कि कौन सी दो टर्म्स आपको दी गई हैं और किस टर्म को आपको निकालना है। जैसे ही आप ये फाइंड आउट कर लेते हैं तो बहुत इजी होता है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे ये जो निकालना होता है इसके बेसिस पे निकालना होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोट, टेन, साइन,
कोसेक इनका क्या फॉर्मूला होता है। अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप कर सकते हैं, फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, जो हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में किया था उस फॉर्मूले को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जब वो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जाएंगे तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। एक एक करके हम इससे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चनों को भी करेंगे अपने वीडियो लेक्चर में। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपके पास लेके आया हूँ डीओए की वर्कशीट नंबर 30। तो आज का हमारा जो मेन मोटिव है वो सिर्फ इसी वीडियो के क्वेश्चन को, इस वर्कशीट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको करना है। जब कभी हम अपने एक श्रृंखला चलाएंगे मैथमेटिक्स क्लास 10 की, तो उसमें इस चैप्टर को विद आरडी शर्मा भी हम सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें और वीडियो को लगातार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री इफ sec थीटा इक्वल टू 13/12 फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था पहले क्वेश्चन में कि समटाइम्स क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करें। आइए अब हम इस क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यहाँ पे ए ना लिख के थीटा लिख दिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले आप ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल में देखिए आपसे कहा गया है कि जो एंगल है वो कहाँ पे बी पे 90 डिग्री, तो ये बी बना दिया। इसको हम पहले ए लिख देते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं, ए पे हम यहाँ पे थीटा लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे यहाँ पे थीटा लिखेगा ये 90 डिग्री है तो ये बन जाएगा हमारा बेस मतलब बी, ये हाइपोटेनस बन जाएगा एच, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा पी। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है sec थीटा इक्वल टू 13/12। अब आपको पता है जो sec थीटा होता है वो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, मतलब h अपॉन बी होता है। तो इस डायग्राम अगर आप देखेंगे तो h आपको दिया हुआ है 13, b आपको दिया हुआ है 12 की, आपको निकालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को निकालने के लिए हम फिर से क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आप कहते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे। एच मतलब 13 के का होल स्क्वायर, पी हमें फाइंड आउट करना है, बेस हमारा है 12 के होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे 169 के स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 144 के स्क्वायर, ये प्लस है यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, माइनस करेंगे 25 हमारे पास आएगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 5 के। तो हमारे पास ये कितना आ चुका है, 5 के आ चुका है। अब हमसे पूछा गया है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल दीजिए। तो बहुत इजी है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालना, एक एक करके हम सबको लिख देते हैं। सबसे पहला हमारा था साइन थीटा। साइन थीटा आपका होता है पी अपॉन एच। पहले मैं सबका फॉर्मूला ले लेता हूँ, उसके बाद आपको इजी रहेगा करना। साइन थीटा पी अपॉन एच, कोस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी, कोट थीटा बी अपॉन बी, सेक थीटा एच अपॉन बी, कोसेक थीटा एच अपॉन पी। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इनकी वैल्यू को पुट कर दीजिए इनको देखते हुए, तो आपका जो दिया वो फाइनल आंसर होगा। साइन थीटा पी अपॉन एच, पी 5 है, एच 13 है, तो हो जाएगा 5/13। कोस थीटा बी अपॉन एच, बेस 12 है, एच 13 है, तो हो जाएगा 12/13। टेन थीटा पी अपॉन बी, पी 5 है, बी 12 है, तो हो जाएगा 5/12। कोट थीटा आप चाहे तो इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था 12/5 डायरेक्टली आंसर लिखते हैं। आपका मूड नहीं है डायरेक्टली करने का, आप हमेशा लंबा लेना चाहते हैं, तो यहाँ से देख लीजिए कोट थीटा मतलब बी अपॉन पी, तो 12/5। सेक थीटा एच अपॉन बी, सेक कोस का उल्टा होता है तो आप डायरेक्टली उल्टा करते हैं, 13 ऊपर 12 नीचे। कोसेक साइन का अपोजिट होता है 13 ऊपर 5 नीचे। तो ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट। कितना टाइम लगा करने में, कुछ भी टाइम नहीं लगा। तो आपको कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर। एक ही रूल मैंने बोला, ट्रायंगल बनाइए, पाइथागोरस को लगाइए और फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। 3 स्टेप, आंसर खत्म। ट्रायंगल, पाइथागोरस एंड फॉर्मूला, ओनली
नथिंग मोर दिस। आइए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री इफ sin A इक्वल टू 3/4 देन सो दैट cos A प्लस sin C इक्वल टू √7/2। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल हमने बना ली, ये हमारा B। A की बात की जा रही है तो यहाँ पे एंगल A हो जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा। ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आपको कहा गया है sin A 3/4 है, इसका मतलब ये P है और ये H है। P आपको दिया हुआ है 3K, H इस वाले पार्ट के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है 4K। आपको निकालना है बेस, यूज करेंगे यूजिंग पाइथागोरस। तो आप कहेंगे कि h² इक्वल टू p² प्लस b²। h आपका 4k होल स्क्वायर, p 3k होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 16k स्क्वायर प्लस का यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी √7k। 16 में से 9 गए 7 और ये रूट ले जाएगा क्योंकि 7 को स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये √7 के आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है sin C, क्योंकि यहाँ पे हमसे C भी पूछा गया है। सबसे पहले तो हम यहाँ से इसके अकॉर्डिंग cos A की वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार। तो cos A हमारा इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, cos A आपका फॉर्मूला होता है B/H। तो बेस हमारे पास आ चुका है √7 हो जाएगा, और h हमारा हाइपोटेन्यूज है तो h की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, h की वैल्यू है 4, ये हो जाएगा 4। तो cos A हमारे पास आ गया √7/4, जैसे कि हमें cos A की डिमांड है। अब आया है यहाँ पे sin C। तो जब हम sin C की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको ध्यान रखेंगे कि आप इस वाले ट्रायंगल का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि sin C का मतलब है ये जो एंगल है C यहाँ होना चाहिए। sin C का मतलब है C एंगल यहाँ होना चाहिए। ये आपका P है 90 डिग्री। तो अब हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू को यूज करना पड़ेगा, चेंज करना होगा। तो आप देखिए कि ये हमारा इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पे, अब अगर आप इस एंगल को यहाँ कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, ऐसे शिफ्ट कर देंगे कि इसको हटा देते हैं इसे, तो ये जो पूरा पार्ट हो जाएगा ये अब हमारा बेस की तरह बिहेव करेगा। मतलब ये हमारा 3k हो जाएगा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलो मैं इस डायग्राम को आपको यहीं पे ऐसे बनाता हूँ। सी, अब इस एंगल की बात हम कर रहे हैं, बी हमारे यहीं पे है, ए हमारे हैं। आपको बताया गया था जिसपे दोनों एंगल होते हैं वो बेस होता है, तो बेस हमारा ये हो जाएगा। बेस की वैल्यू हमारी कितनी है, 3k। इसकी वैल्यू ये हमारा कितनी वैल्यू आई थी हमारी यहाँ पे, √7। √7 के ये अब हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, इसका ध्यान रखेंगे। एंगल चेंज हो सकते हैं लेकिन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है। अंतर आता है परपेंडिकुलर और बेस में, जब भी हम इन एंगल को चेंज करते हैं। परपेंडिकुलर जो पहले था वो बेस बन जाता है, और जो बेस होता है पहले वो परपेंडिकुलर बन जाता है। इसको लेंथी करने का मतलब मेरे को, आपका मकसद था मुझे आपको समझाना। मैं इसको डायरेक्टली भी यहाँ पे यूज कर सकता था, लेकिन आपको समझाना जरूरी था कि किस तरह से ये वैल्यू चेंज हो रही है। sin C बोला गया है तो C को हमने यहाँ रख दिया। जैसे ही दोनों एंगल एक लाइन पे आते हैं तो उसको हम बेस बोलते हैं। इस लाइन की वैल्यू 3 थी तो 3k हो गया। ये 90 डिग्री बना रहा है जो परपेंडिकुलर कहलाता है। ये हमारी इसकी वैल्यू कितनी आई थी, हमने बेस यहाँ पे √7 की। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारी फिक्स है 4k। तो अब आप क्या करेंगे, sin C जैसे कि आपसे पूछा गया है, sin C निकालना है आपको। तो sin C आपका परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है। तो आप इस डायग्राम में देखिए, इस वाले डायग्राम में, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज आपको है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका है √7 और हाइपोटेन्यूज आपका है 4। तो प्यारे बच्चों, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात करें तो
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि cos A प्लस साइन C इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो cos A की वैल्यू हमारे पास आई है √7/4, साइन C की वैल्यू हमारे पास आई है √7/4। आप देखिए बेस सेम है तो एलसीएम 4 आ जाएगा, √7 प्लस √7 हमारे पास 2√7 हो जाएगा अपॉन 4, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा √7/2। यही हमें प्रूव करना था। तो हम कह सकते हैं कि जो cos A है प्लस साइन C इक्वल टू √7/2। सो राइट कहा था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। थर्ड क्वेश्चन में आपका जो देखो एग्जामिनर ने चेंज किया यहाँ पे साइन सी से। फ्यूचर में आप ध्यान रखेंगे, आपको अगर ए एंगल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर आपने निकाल दिया, बेस आपने निकाल लिया, हाइपोटेनस आपने निकाल लिया, तो जब भी एंगल को चेंज करेगा तो आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को बेस बना देंगे और बेस को परपेंडिकुलर बना देंगे। तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या, हाइपोटेनस में कोई भी अंतर नहीं आता है। अब हम करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन को। इस वर्कशीट के लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर फाइंड tan p minus cot r if pq equal to 12, pr equal to 13 सेंटीमीटर एंड एंगल q equal to 90 डिग्री। ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो अब आपको r दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले कोट r की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे कोट r आपका होता है b/p बेस बट्टा परपेंडिकुलर। तो आपको अब बेस में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो बेस को हम पहले निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यूजिंग थ्योरम, कौन सा ट्रायंगल यूज करें, ट्रायंगल PQR। तो आप देखिए इसमें PR हमारा हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर बराबर होगा हमारा PQ के होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। तो PR की वैल्यू आपको दे रखी है 13 का स्क्वायर, PQ वैल्यू दे रखी है 12 स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे K नहीं लगा रहे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको रेशियो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे साइड दिया हुआ है। साइड की मेजरमेंट ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे हम K का यूज नहीं करेंगे। K हम जब यूज करते हैं जब हमें इस तरह से वैल्यू दी होती है और रेशियो में दिया होता है। तो PR 13 का स्क्वायर हो गया, PQ 12 स्क्वायर हो गया। ये बेस हमें निकालना है, QR की वैल्यू हमें निकालनी है। ये प्लस का यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 169 हमारा 13 का स्क्वायर, 144 QR स्क्वायर। तो आप देखेंगे इसको माइनस करेंगे तो 25 आएगा आपका। और आपको पता है जो QR की वैल्यू आएगी वो आएगी 5। ये जो 25 का स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है, तो 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हम कोट R निकालना चाहते हैं। तो कोट R आपका होता है B/P। तो B हमारा 5 है और P हमारा 12 है, तो हो जाएगा 5/12। नेक्स्ट आपको निकालना है tan P। तो प्यारे बच्चों अभी प्रीवियस सेक्शन में आपको बताया था जब आप इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है, अब आपसे tan P बोल रहे मतलब ये निकालना है। तो हाइपोटेनस आपका सेम रहेगा, ये इधर कन्वर्ट हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, मतलब बेस और परपेंडिकुलर एक दूसरे में शिफ्ट हो जाएंगे। tan P आपका होता है P/B, शिफ्ट हो जाएंगे तो जो पहले P रहा होगा वो B हो जाएगा, जो B रहा होगा वो P हो जाएगा। तो tan P आपका हो जाएगा 12/5। ये बेस था पहले तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। परपेंडिकुलर क्या था पहले 12, तो 12 आ गया। ये पहले परपेंडिकुलर था तो ये बेस बन जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया हमारे यहाँ पे। tan P परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो पहले ये परपेंडिकुलर था पहले, अभी क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो बेस वैल्यू हमारी हो जाएगी 12। ये पहले बेस था,
अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर वैल्यू रहेगी 5। तो tan p हमारा रहेगा 5/12। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, आप देखिए tan p की बात कर रहे हैं, ये 13 है, ये 15, 5 है, ये 12 हमारे पास आ ही चुका है। अभी दोनों एंगल इस पे हैं तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो tan p हमारा p/b, तो देखिए 5/12। क्लियर है बच्चों। अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर, आप जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया है tan p माइनस cot r। tan p की वैल्यू हमारे पास आई है 5/12, cot r की वैल्यू आपके पास आई है 5/12। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर आएगा 0। तो 0 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट 30 हमने कंप्लीट कर दी है। इस वर्कशीट में हमारे पास 4 क्वेश्चन थे। मैथमेटिक्स की ये वर्कशीट मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। आप सभी की बहुत ज़्यादा क्वेरीज मेरे पास आ रही थी कि सर वर्कशीट डालिए, वर्कशीट डालिए, तो आज मैंने ये वर्कशीट डाली है। मैंने आपकी इच्छाओं को पूरा करा, तो आप मेरी इस इच्छा को पूरा करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। जन जन की आवाज़ एमएसजी ट्यूटोरियल को बनाएं। जितनी ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, उतनी ज़्यादा मुझे यहाँ पे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए आपकी इच्छाओं को पूरी करते हुए और एक नई वीडियो लेके आऊँगा। आपका हार्दिक स्वागत, अगेन वेलकम, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल एमएसजी ट्यूटोरियल। धन्यवाद बच्चों।